दोस्तों आज की कहानी बहुत ही बेहतरीन और प्रेरक कहानी है। दोस्तों आज की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बात है उस जमाने की जब विवेकानंद अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तो उनके किसी शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, धन, संपदा और शिक्षा अगर हमें एक साथ चुनने को दिया जाए तो हमें क्या चुनना चाहिए। तो दोस्तों विवेकानंद जी ने अपने शिष्य को बताते हुए कहा कि बेटा, मैं आज तुमको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी में तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। दोस्तों विवेकानंद जी ने कहानी स्टार्ट की कि एक बार की बात है, एक राजा एक जंगल में फंस गया था। वो शिकार करने के लिए जंगल में गया था, लेकिन वहां उसे शिकार तो मिला नहीं, लेकिन भूख प्यास की वजह से उसकी जान निकल रही थी। तो राजा इधर उधर घूमता रहा। कुछ देर बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में 3 भाई रहते थे। उन्होंने राजा की सेवा की, उन्होंने उनका ख्याल रखा, उन्हें खाना दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया। राजा उनके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने उन्हें कुछ मांगने के लिए बोला, कहा कि मैं आपकी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं आप लोग। तो बारी बारी सभी भाइयों ने अपनी अपनी इच्छाएं जाहिर की। सबसे बड़े भाई ने उनसे बहुत सारा धन मांगा कि राजा साहब मुझे बहुत सारा धन दे दीजिए जिससे मैं अपनी जीविका आराम से चला सकूं। राजा साहब ने कहा चलिए ठीक है, आपको हम धन दे देते हैं। दूसरे वाले ने बहुत बड़ा महल मांगा और बहुत सारी संपदा, जमीनें मांगी। तो राजा साहब ने उनकी भी इच्छा पूरी की, कहा कि आपको भी आपका महल मिल जाएगा। सबसे छोटे वाले भाई ने उनसे कहा कि राजा साहब मुझे ऐसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पढूं, इसलिए मुझे शिक्षा के लिए किसी अच्छे गुरुकुल में डाल दीजिए। तो राजा साहब ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर देते। इतना कहकर राजा वहां से चले आते हैं और अपने मंत्री को सारी बात बताते हैं कि कैसे क्या हुआ उनके साथ जंगल में, कैसे उन तीनों भाइयों ने उनकी मदद की और उनकी इच्छाएं भी बताई उनको। राजा साहब का हुक्म पाकर मंत्री उन तीनों भाइयों की इच्छाएं पूरी कर देता है। वो पहले भाई को बहुत सारा धन दे देता है, दूसरे भाई को एक बड़ा सा महल और बहुत सारी जमीनें दे देता है, और तीसरे भाई को शिक्षा के लिए राज गुरुकुल में डाल देता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहा। राजा साहब को उनकी बड़ी चिंता लगी रहती थी। राजा साहब ने कुछ सालों बाद ये निश्चय किया कि क्यों न मैं उन तीनों भाइयों से एक बार फिर से मिलूं, देखूं कि वे मेरे उपहार पाकर कितने खुश हैं। ऐसा सोचकर राजा साहब ने अपने मंत्री को बुलाया और उनके साथ उन तीनों भाइयों से मिलने निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने पहले भाई यानी बड़े भाई के पास गए। उन्होंने देखा कि वो एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा है। राजा साहब उसकी दशा देखकर विचलित हो गए कि मैंने तो इसको इतना सारा धन दिया था, आखिर ये झोपड़ी में क्यों रह रहा है। राजा साहब ने पूरी बात जानने के लिए उसको बुलवाया। राजा साहब ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे पास इतना धन होते हुए भी तुम झोपड़ी में क्यों रह रहे हो, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। उसने बताया कि राजा साहब, धन तो मेरे पास बहुत सा, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ खत्म होते गया और लगभग पूरा धन मेरा खत्म हो गया। अब तो ऐसी दशा हो गई है कि मुझे झोपड़ी में रहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई जरिया नहीं था धन कमाने का। जो था मैंने उसी में खर्चे करने लगे और धीरे धीरे वो खत्म होता गया। इसी वजह से मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ। इसी जिज्ञासावश राजा साहब ने उस दूसरे भाई को भी बुलवाया। उसकी भी दशा कुछ ऐसी ही थी। उसने भी बताया कि राजा साहब, खुद की जीविका चलाने के लिए पहले तो मैंने जमीनें बेचनी शुरू की। धीरे धीरे सारी जमीनें जब खत्म हो गई तो मुझे महल भी बेचना पड़ा ताकि मैं जिंदा रह सकूं, क्योंकि मेरे पास भी कोई व्यवस्था नहीं थी अत्यधिक धन कमाने की। और जो आपने दिया था वो भी धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो ही गया। इसी जिज्ञासावश राजा साहब ने तीसरे भाई को भी बुलवाया। तो उन्हें पता चला कि जो तीसरा भाई था वो उन्हीं के राज्य का, उनका खुद का ही मंत्री निकला। वो ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। उससे पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो उसने बताया, राजा साहब, मैंने आपसे शिक्षा मांगी थी, आपने मुझे शिक्षा के लिए जिस गुरुकुल में भेजा था वहां मैंने शिक्षाएं अर्जित की और इस पद के खुद को काबिल बनाया। राजा साहब, मेरा ज्ञान पहले भी उतना ही था, बल्कि इस समय वो बढ़ के बहुत ज्यादा ही हो गया है और आज भी मेरा ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। यही कारण है कि मैं आज आपके ही राज्य का मंत्री हूँ। राजा साहब छोटे भाई की चतुराई पर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे इनाम दिया। दोस्तों, इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि
धन संपदा जो भी होता है हमारे पास वो धीरे धीरे समय के साथ खो ही जाता है, धीरे धीरे कम होते ही रहता है। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जो समय के साथ हमेशा बढ़ती रहती है, वो कभी कम नहीं होता। इसीलिए विवेकानंद जी ने अपने शिष्य से कहा कि अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि धन संपदा और शिक्षा में सबसे बेहतर कौन है। धन संपदा कितना भी हो तुम्हारे पास, लेकिन समय के साथ साथ वो हमेशा घटती जाती हैं। लेकिन शिक्षा एकमात्र ऐसी चीज है जिसे जितना व्यय करोगे वो उतना ही बढ़ेगी। दोस्तों, आई होप आपको कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम।